सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो किसी भी गाड़ी की सीएनजी से रिलेटेड नहीं है। आज मैं और मेरा परिवार, छोटा सा, आप देख सकते हैं, मेरी बेगम और मेरा बेटा ये पीछे बैठा है। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पे। वैसे जा तो मैं अपने ससुराल रहा था मगर हमने सोचा कि ससुराल जाने से पहले थोड़ा सा पहाड़ों की सैर कर लें, क्योंकि बहुत दिन हो गए पहाड़ों पे गए हुए। तो मेरे ससुराल के पास ही 100-150 किलोमीटर दूर मसूरी पड़ता है। तो आज हम अपनी माइटी जिमनी से मसूरी के एक छोटे से ट्रिप पे जा रहे हैं। लास्ट टाइम मैं कॉर्बेट गया था जब गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू थी। अब मेरी गाड़ी करीब 2600 किलोमीटर चल चुकी है। तब गाड़ी इतनी ज़्यादा रवा नहीं थी, तो एवरेज वगैरह इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा था। उस टाइम मुझे 14 का 14.5 का एवरेज मिला था। अब इस ट्रिप में देखते हैं कि मुझे क्या एवरेज मिलता है। बेसिकली गाड़ी थोड़ी रवा हो चुकी है, तो मेरे को उम्मीद है कि थोड़ी अच्छी एवरेज मिलेगी। 15-16 तक की तो एवरेज मिलनी चाहिए। तो बेसिकली इस वीडियो में एक एवरेज टेस्ट है। दूसरा कि हमारे साहबजादे पहली बार जिमनी की सैर पे जा रहे हैं इतनी लंबी। इधर उधर तो घूमते रहते हैं हम, मगर एक लंबी ट्रिप है, उसमें बच्चे किस तरह से रिएक्ट करते हैं जिमनी में, बॉडी रोल और ये वो, अनईजी फील तो नहीं करते। या फैमिली के साथ बेसिकली अगर हम एक छोटी सी रोड ट्रिप पे जाते हैं जिमनी में, तो कोई इशू तो हम लोग फेस नहीं करते कि भाई अनईजीनेस होने लग जाए या डिजीनेस होने लग जाए। तो वो चीज़ भी मैं ऑब्जर्व करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल तो मैं भी पेट्रोल भरा लेता हूँ, टैंक फुल करा लेता हूँ। उसके बाद जब हम नेक्स्ट टैंक फुल कराएंगे तो पता चलेगा कि हमें अभी क्या एवरेज मिल रही है गाड़ी से 2600 किलोमीटर रवां होने के बाद। और ड्राइविंग स्टाइल वही सेम रहेगा, 80-100 के बीच, क्योंकि रोड्स बहुत अच्छे हो गए हैं अब। तो 80-100 पे ये गाड़ी आराम से क्रूज कर सकती है। उससे ऊपर जाते हैं तो बहुत शोर करती है, क्योंकि आरपीएम इसके हाई पे चलते हैं, थोड़े से 3 के आसपास चलते हैं तो बहुत शोर होता है। तो वो चीज़ देखेंगे। बाकी मसूरी जा रहे हैं, कहाँ रुकते हैं, क्या करते हैं, मौसम कैसा होगा, वो भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगा। क्योंकि कोई बुकिंग वुकिंग तो कराई नहीं है, क्योंकि जाना कहीं और था, जा कहीं और रहे हैं। गाड़ी में बैठ के डिसाइड हुआ कि पहले मसूरी चलते हैं फिर ससुराल चलेंगे, क्योंकि ससुराल जाते हैं ना तो बहुत माल मिलता है, खाने पीने की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो उन सब चीज़ों को लेके फिर लंबे ट्रिप पे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या पहाड़ों पे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पहले हम लोग मसूरी जाएंगे, उसके बाद वापसी में अपने ससुराल जाऊंगा। तो लेट्स सी, पहले पेट्रोल फिल करा लेता हूँ और फिर देखते हैं हमें सफ़र में क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं, क्या एवरेज मिलती है ओवरऑल। इट्स अ बिग ट्रक, दिखाओ इधर। इट्स अ बिग ट्रक, वाओ। ओके, जरा देखिए पेट्रोल भर रहा है। पेट्रोल थोड़ा सा और डाल दीजिए ना। आप कर दें ऊपर तक 2700 का कर दो ना इसे आप। ऑटो कट हो गया ना वैसे। हाँ, जरा पेट्रोल भर गया। हो गया, चले अब लेट्स गो। अंकल को थैंक यू बोल दो आप। थैंक यू, थैंक यू। हैं? School bus. Yeah, it's a school bus. Blue school bus. Yeah, Blue blue school bus. school bus. Stop. Let's stop. हाँ जी, तो अभी तक का सीन ये है कि हमारा मसूरी का प्लान तो कैंसिल हो गया, क्योंकि हमारा जो बेटा है ना, वो नानी के घर जाने की ज़िद कुछ ज़्यादा ही करने लगा। तो देहरादून तक तो हम पहुँचे, मगर फिर उसकी ज़िद के आगे हमें घुटने टेकने पड़ गए, क्योंकि गाड़ी के अंदर अगर कोई बच्चा क्रैंकी हो रहा हो फिर तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमने सोचा कि भाई नानी के घर ही चलते हैं। तो देहरादून से हम लोग फिर वापस सहारनपुर आए। सहारनपुर से फिर सहारनपुर में थोड़ी देर मैं रुका, फिर मैंने अपने भी बच्चों को वहाँ छोड़ दिया। तो अभी तक जो गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी का सिनेरियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ एक बार। तो इस टाइम जो गाड़ी है मेरी चल चुकी है 365 किलोमीटर्स, और पेट्रोल के देख रहे हैं आप 4 पॉइंट्स बचे हुए हैं। और एवरेज फ्यूल जो मुझे एवरेज दिखा रहा है एमआईडी, वो एज़ पर द ट्रैफिक कंडीशन 14.5 से 17-18 ऐसे भी दिखा रहा है। जैसे अभी मैं खाली रोड पे हूँ एकदम,
तो मुझे 17.5 का एवरेज दिखा रहा है MID। और जब मैं शहर में था 2-3 घंटे गाड़ी शहर में भी चली है, देहरादून में भी चली थी और आपका सहारनपुर में भी 2-3 घंटे चली है गाड़ी। मतलब सहारनपुर और देहरादून दोनों का मिला के 2-3 घंटे लमसम गाड़ी शहर में चली है। तो वहाँ मुझे 14, 14.5 ऐसे शो कर रहा था MID। तो अभी तक का सिनेरियो ये है फ्यूल इकोनॉमी को लेके और मेरी ट्रिप को लेके। मसूरी की ट्रिप तो हो नहीं पाई क्योंकि भाई बच्चों के मूड के आगे आपकी नहीं चल सकती। आप कितने ही दबंग या कितने कुछ क्यों ना हो, बच्चा जब रोना धोना शुरू करता है आप कुछ नहीं कर सकते। तो खैर अभी तक का सिनेरियो ये है। अब मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स दिल्ली। गाड़ी में खाली है गाड़ी, तो ज़्यादा वेट है नहीं, थोड़ा बहुत लगेज है तो उससे कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है एवरेज पे। तो अब मैं जब दिल्ली पहुँच जाऊँगा, मोस्ट प्रॉब्ली मुझे टॉपअप ना कराना पड़े दिल्ली पहुँचने तक जहाँ तक मेरा घर है। तो अगर वहाँ तक पहुँच जाती गाड़ी वेरी वेरी गुड। वहाँ पे फिर मैं पेट्रोल फुल दोबारा कराऊंगा और फिर एग्जैक्ट फ्यूल इकोनॉमी पर चल जाएगी कि मुझे इस ट्रिप पे गाड़ी ने कितना फ्यूल इकोनॉमी दिया। और जो मैं एवरेज स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ वो आप 80 तक पकड़ के चलो। हाईवे पे मेरी स्पीड जो है 80, 90, बहुत रेयरली किसी ने पंगा ले लिया तो 120 तक मैं 1-2 बार गया हूँ। मगर वो थोड़ा सा इस गाड़ी के लिए नर्वस कर देने वाली चीज़ है क्योंकि वो जब उसको स्पीड पर भगाते हैं जिम्नी को तो गाड़ी यूं 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 बॉडी रोल मारती है और फिर नर्वसनेस हो जाती है। तो इस गाड़ी को आप 80-100 के बीच में रखोगे तो ही आपको मज़ा आएगा गाड़ी चलाने का और फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो अब चलते हैं टूवर्ड्स दिल्ली। अगर मैं बीच में फ्यूल टॉपअप कराता हूँ तो मैं आपको बता ही दूंगा कि भाई अब देख लो जी इतना पेट्रोल आया है और इतनी किलोमीटर ये चली है फुल टैंक में। मतलब जितना भी पेट्रोल आया उतने में इतने किलोमीटर चली। गाड़ी अब मेरी चल चुकी है अराउंड 473 किलोमीटर्स और जो पेट्रोल वाली लाइट है वो ऑन हो चुकी है अराउंड 12-13 किलोमीटर पहले। और घर मेरा अभी यहाँ से है 100 किलोमीटर दूर। तो अब मैं पेट्रोल पंप पे पहुँच चुका हूँ। मैंने कहा लाओ पेट्रोल फिल करा लेते हैं और आपको एक फाइनल बता देते हैं कि भाई जो मेरी गाड़ी 2600-2700 किलोमीटर चलने के बाद मैं इस ट्रिप पे लेके गया हूँ, तो पहले जो मैं ट्रिप पे ले गया था और अब जो मैं इस ट्रिप पे लेके गया हूँ तो मुझे ओवरऑल एवरेज में कुछ इंप्रूवमेंट मिली है कि नहीं मिली। तो एक बार मैं आपको MID दिखा देता हूँ कि इस टाइम क्या सिनेरियो है। तो ये है इस टाइम MID आप देख सकते हैं। और अभी अराउंड 1 घंटे से मैं लगातार 80 की स्पीड पे चल रहा हूँ और 14.6 का एवरेज MID शो कर रहा है। और देख सकते हैं 472.8 किलोमीटर चल चुकी है। अब मैं रिफिल कराने जा रहा हूँ। लेट्स सी कितना पेट्रोल अब आता है। तो जी 473 किलोमीटर चलने के बाद मैंने पेट्रोल रिफिल करा लिया है और जो पेट्रोल आया है वो आया है अराउंड 34 लीटर्स। तो 34 लीटर्स के अकॉर्डिंग मैं हिसाब लगाऊं, अगर हम डिवाइड करें 473 किलोमीटर से तो टोटल एवरेज मेरी जो आई है वो आई है 14 की, मतलब 14 किलोमीटर पर लीटर की मुझे गाड़ी ने एवरेज दी है। जिसमें कि मैंने बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग नहीं की है, बहुत ही नॉर्मल जैसे गाड़ी चलाई जाती है वैसे चलाई है। हाँ, अराउंड 473 किलोमीटर्स में से 50 किलोमीटर्स आप सिटी की ड्राइविंग समझ लो, जिसमें देहरादून और सहारनपुर के अंदर की जो सिटी की ड्राइविंग है वो थी। और बाकी सारी हाईवे है 80 to 100 के बीच। मैक्सिमम जो मेरी गाड़ी रही है वो 80 पे ही रही है, 100 बहुत रेयरली और 120 पे उससे भी ज़्यादा रेयरली, बहुत ही किसी ने पंगे वंगे ले लिए तो इस बात पे। बाकी मेरी गाड़ी में टायर्स अपग्रेड हुए हैं, 235, 70, 15 सेक्शन के मेरे टायर्स हैं। इसकी वजह से भी जो ओवरऑल एवरेज है उसमें ड्रॉप होगा ही ऑब्वियसली। तो ये सारा सिनेरियो है। और जो मेरे दिमाग में मिथ था कि भाई गाड़ी थोड़ी रवा हो जाएगी उसके बाद थोड़ा और बेहतर एवरेज देगी, ऐसा कुछ नहीं है। सारा जो खेल है वो है आपका ट्रैफिक कंडीशन का और ड्राइविंग स्टाइल का, उसी के अकॉर्डिंग गाड़ी आपकी एवरेज देती है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी ज़्यादा चली हुई है तो आपको ज़्यादा एवरेज देगी और ब्रांड न्यू है। थोड़ा देखो फ़र्क पड़ता होगा, रवानगी का एक इंजन रवा होता है वक्त के साथ, उसका थोड़ा बहुत फ़र्क तो देखो आता होगा, बट इतना कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है कि किलोमीटरों में इसका फ़र्क आ जाए कि 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर का फ़र्क है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई इम्पैक्ट आता होगा। तो ओवरऑल ये सिनेरियो है एवरेज का। बाकी आपकी गाड़ी में अगर स्टॉक टायर्स हैं, मैनुअल आपके पास गाड़ी है और आप उसे इस मेरी स्टाइल में ही चलाते हैं, तो आपकी गाड़ी क्या एवरेज देती है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि और लोगों को हेल्प मिले कि उन्हें अपनी गाड़ी के टायर्स चौड़े लगाने हैं नहीं लगाने या स्टॉक ही लगाने। क्योंकि मेरा
मेन पर्पस तो लुक्स के लिए था कि लुक्स अच्छी हो जाएंगे, और जो नॉर्मल टायर आते हैं वो हाईवे ट्रेन होते हैं, और मेरे को 80 चाहिए थे क्योंकि मैं कभी भी स्नो में भी जा सकता हूँ और कहीं भी ऑफ रोडिंग वगैरह XYZ कुछ भी किया जा सकता है। तो गाड़ी आपकी हर एक सिचुएशन के लिए रेडी होनी चाहिए, ये सोच के मैंने ये टायर्स और एलॉयज अपग्रेड किए थे। बाकी टायर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, योकोहामा जोरैंडर है और 80 है, और JTI के अलॉय व्हील्स है, आपने वीडियो में मेरे देखे ही होंगे। तो हाई स्पीड में भी कोई बबलिंग वगैरह नहीं है, टायर में कोई नॉइज़ नहीं है, टायर्स एकदम स्मूथ है, कितनी भी तेज़ भगा लो, कैसा भी रोड आपका हो, टायर में कोई नॉइज़ वॉइस नहीं है। तो अगर आप कंसिडर करना चाहते हो इन टायर्स को तो कर सकते हो अपनी गाड़ी के लिए, कोई ऐसी इशू वाली चीज़ नहीं है। हाँ, मगर जो हम कॉलोनीज़ में या अपना सिटी में चलाते तो स्टीयरिंग भारी हो गया है, ताकत लगानी पड़ती है। अगर आप गलियों में हो, यू टर्न कर रहे हो या पार्किंग ले रहे हो, पार्किंग कर रहे हो, तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी, स्टीयरिंग भारी हो गया है। बट हाँ, हाईवे पे और ऑफ रोडिंग में मस्त है, कोई इशू नहीं है, ना कोई बबलिंग है फबलिंग कुछ नहीं है, गाड़ी मस्त चलती है। तो ये था भाई सारा का सारा सीन। और बाकी देखिए, मेरी गाड़ी ने अभी 14 का एवरेज दिया है, तो अगर मेरी गाड़ी इसमें CNG लगी होती तो 24-25 का एवरेज तो मुझे आराम से मिलता। बट अभी CNG लगाने का बीच में मेरे को हुड़क मची थी कि CNG लगा लेता हूँ यार, बड़ी कम एवरेज है। बट फिर मैंने घर में डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि ये गाड़ी तुम कभी कभी तो चलाते हो और वहाँ पर होंडा सिटी है CNG लगी हुई, वो तुम रोज़ चलाते हो। तो फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दी, क्योंकि इस गाड़ी थोड़ी सी जो प्रैक्टिकलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मुझे कुछ ट्रिप्स मारनी है जिनमें लगेज बहुत ज़्यादा होगा और शायद कैंपिंग का भी सामान हो सकता है। तो उसलिए मुझे मैं डिक्की के साथ इस टाइम एज इफ नाउ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो ये सोच के मैंने अभी वो प्लान ड्रॉप कर दिया। मगर हाँ, अगर CNG होती तो जो ये ट्रिप है मेरी, करीब करीब पेट्रोल पे खर्चा मानो तो 5-1 हज़ार रुपये का पड़ रहा है, वो 2 हज़ार रुपये में निपट जाता। तो सेविंग तो देखो CNG से है ही, अब कब लगेगी कब नहीं लगेगी वो तो मैं कह नहीं सकता, दैट गॉड नोज। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मुझे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना